नमस्कार प्रिय साथियों। मैं मुकेश चिटिया और आप देख रहे हैं रियल द क्लिक न्यूज चैनल और अपना गांव पंडितपुर पेश पटल को। साथियों, मौनी अमावस्या का दिन है। मौनी अमावस्या के बारे में कुछ विशेष महात्म पुराणों में दर्ज है, अंकित है। साथियों, मैं आप सभी के साथ अगर इस मौनी अमावस्या के बारे में अगर बताऊं, स्नान को लेकर के बताऊं, तो ये सागर मंथन की कथा है। सागर मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के प्रकट हो गए थे। उस समय देवताओं एवं असुरों में अमृत कलश को लेकर के बहुत खींचातानी शुरू हो गई थी, महामारी शुरू हो गई थी, कटोयुद्ध शुरू हो गया था कह सकते हैं। इससे अमृत की कुछ बूंदें छलक कर इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में जा गिरी। यही कारण है कि यहाँ की नदियों में स्नान करने पर अमृत स्नान का पुण्य फल प्राप्त होता है। साथियों, यह तिथि अगर सोमवार के दिन पड़ती है तब इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। अगर सोमवार हो और साथ ही महाकुंभ लगा हो तब इसका महत्व अनंत गुना फलदायी हो जाता है। शास्त्रों में कहा भी गया है कि सतयुग में जो पुण्य तप से मिलता है, द्वापर में हरि भक्त से मिलता है, त्रेता में ज्ञान से मिलता है और कलयुग में दान से, लेकिन माघ मास में संगम स्नान से हर युग में अनंत पुण्यदायी फल प्राप्त होता है। इस तिथि को पवित्र नदियों में स्नान के पश्चात अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्य वस्त्र, धन, गौ, भूमि तथा स्वर्ण जो आपकी इच्छा हो उसे दान करना चाहिए। इस दिन तिल दान का भी उत्तम माना गया है। इस तिथि को मौनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात मौन अमावस्या। साथियों, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस व्रत में या इस व्रत को करने वाले को पूरे दिन मौन व्रत का पालन करना होता है, इसलिए यह व्रत योग पर आधारित व्रत भी कहलाता है। शास्त्रों में वर्णित भी है कि होठों से ईश्वर का उससे कई गुना अधिक पुण्य मन का फेर कर हरि का नाम लेने से साथियों मिलता है। इस तिथि को संतों की भांति छुप रहे तो बहुत उत्तम, सर्वोत्तम, महाउत्तम माना गया है। अगर संभव नहीं हो तो मुख से कोई भी कटु शब्द भी ना निकालें। साथियों, दोस्तों, इस तिथि को भगवान विष्णु और शिव जी दोनों की पूजा का विधान है। वास्तव में शिव और विष्णु दोनों एक ही हैं, जो भक्तों के कल्याण के हेतु दो स्वरूप धारण किए हुए हैं। इस बात का उल्लेख स्वयं भगवान ने किया हुआ है। इस दिन पीपल का अगर अर्घ देकर आप परिक्रमा करते हैं, दीप दान करते हैं, तो इस दिन के लिए व्रत करना संभव नहीं हो तो वह मीठा भोजन भी कर सकते हैं। साथियों, यह व्रत विशेष फलदायी होता है। जैसा कि आपने जाना कि यह व्रत वाकई विशेष इसलिए होता है क्योंकि इसके कुछ नियम होते हैं, जैसे कि आपको दिन भर अपने मुख से कोई शब्द नहीं बोलने होते हैं, केवल राम का नाम या भगवान का जाप करना होता है। साथियों, हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे माघ महामांग को हम देख पा रहे हैं अपने प्रयागराज की धरती में। वास्तव में प्रयागराज में भगवान विराजते हैं, यहाँ पे कण कण में भगवान विराजते हैं। ऐसे ही इसको त्रिवेणी संगम नहीं कहा गया। यह प्रयागराज पूरे विश्व के लिए संदेह वाहक है। साथियों, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।